ये वीडियो हमारे जैसे सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। ये जो मैं फाड़ू मोटिवेशन की सीरीज जब से चला रहा हूँ ना, तब से मेरा हमेशा से मन था कि मैं जो हमारे अल्टीमेट गुरु एस टी प्रेमानंद जी महाराज, उनकी एक वीडियोस ऐसे इकट्ठा करूँ और एक ऐसी वीडियो बनाऊँ जो हम सभी स्टूडेंट्स के लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटिंग हो। उनके वीडियोस अलग अलग पड़ी हुई हैं, बट उनका एक कॉम्पिलेशन वीडियो बनाने का मेरा बहुत पहले से मन था। क्योंकि यार मैं मानता हूँ ना, इस जनरेशन में वही एक इकलौते ऐसे गुरु है ना जिनको हर कोई मानता है, चाहे वो किसी भी एज का हो, चाहे वो कोई भी कास्ट, कोई भी रिलीजन का हो, हर कोई उनको मानता है, हर कोई उनकी बातों की सराहना करता है। तो ये वीडियो मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी है, और एज ए स्टूडेंट आप सभी के जो भी डाउट होंगे वो मैं जानता हूँ इस वीडियो के बाद सॉल्व हो जाएंगे। तो इस वीडियो को एंड तक पूरी देखना, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखना। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये सबसे बड़ी कमी है जो हम निराश हो जाते हैं। किसी भी स्थिति में निराशा नहीं आनी चाहिए यार। मनुष्य जीवन में किसी भी स्थिति में निराशा नहीं आनी चाहिए। हम फेल हो जाएं, हम हार जाएं, हम घाटे में, हम विपत्ति में, ये सब बनी रहेगी क्या भैया? रात नहीं रही तो दिन नहीं रहेगा। बड़े बड़ों के जीवन में एक समानता नहीं पाई गई। सुबह राज्याभिषेक हो रहा है भगवान श्री राम का, तैयारी बिल्कुल जोर की चल रही, और समय के निर्णय निकल गया 14 वर्ष विशेष उदासी, उदासी भाव से 14 वर्ष का वनवास। भगवान को, हम लोग इंसान हैं यार, कब क्या कैसी परिस्थिति आएगी वो बदलती रहेगी। आप कई बार मान लो परास्त हो चुके, हार चुके, फेल हो चुके या असफल हो चुके व्यापार में, किसी भी विषय पे, तो निराशा नहीं आनी चाहिए। उदास मत होइए, फिर एक नया जोश लाइए, फिर नई उमंग लाइए, और हम उस पर विजय प्राप्त करेंगे। तो हम भी भगवान के अंश हैं यार। हम थोड़ी चूक कर देते हैं, मनोरंजन के लिए हम ढील दे देते हैं, अपने अभ्यास में प्रमाद कर देते हैं। चाहे पढ़ाई हो, चाहे जो भी हो, हमको बिल्कुल उसमें तन्मय रहना है। राधा 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 पढ़ाई हमारा कर्तव्य। तो हम, इतनी मोटी ग्रंथ होगी, हम उसे कंठस्थ कर लेंगे, पूछो कहाँ से पूछोगे। पर यह तभी होगा जब ब्रह्मचर्य ठीक होगा, खान पान ठीक होगा, नहीं तो स्मृति का नाश हो जाता है ब्रह्मचर्य। आज जो नए बच्चे हैं ना, ब्रह्मचर्य का नाश मतलब स्मृति का नाश, दिमाग, प्रमाद, गंदी बातें देखना, यही सब अच्छा लगेगा उन्हें। हम कह रहे ब्रह्मचर्य में इतनी ताकत है कि कोई भी बात आप सुनाओ और 10 दिन बाद आप पूछ लो आकर के, वही वैसे उस मिलेगी। तो हमें लगता है कि जैसे शरीर स्वस्थ है और ब्रह्मचर्य हो, तो ये तो बहुत छोटी छोटी किताबें होती, इतने मोटे मोटे ग्रंथ ऐसे पूरे याद हो जाते हैं दिमाग में। एक बार सुनाओ, दिमाग में बैठ गए, क्योंकि स्मृति है। अब नए नए बच्चे गंदी गंदी बातें देखते हैं, गंदा भोजन करते हैं, व्यसन करते हैं, तो उनकी स्मृति पढ़ाई में कहाँ लगेगी? फिर तो गंदी गंदी बातों में लगेगी। और फिर वो जब हार जाते हैं तो वो सोचते हैं कि शरीर को नष्ट कर दें, क्योंकि ताड़ना मिलती घर से कि इतने पैसे लगाए पढ़ाई में और ऐसा तुम कर दिए। तो माता पिता तो बड़ी मेहनत से कमा कर तुम्हें पढ़ा रहे हैं, तुम व्यसन आदमी ऐसे। तो हमें लगता है बच्चा कि अगर संयम से चला जाए तो जिस डिपार्टमेंट में हम हो, हम जान की बाजी लगा कर ऐसा अभ्यास करें, कौन किस में फेल हो जाए। हम अपने उदाहरण से कहते हैं, अगर हम आज जरा सा अपने को स्वीकार कर लें कि मैं किडनी फेलियर आदमी हूँ, तो उठने लायक नहीं हूँ, उठने लायक नहीं। हार नहीं मानी, आज भी हार नहीं मानी। हम अपने समय से देखते हैं, हमें उठाओ, हमें स्नान करवाओ, हमें चलो, ले चलो, हमारी दिनचर्या चलेगी। मतलब बहुत जिद्दी स्वभाव। मतलब प्राण दे सकते हैं लेकिन अपना नियम नहीं तोड़ सकते, अपनी दिनचर्या नहीं तोड़ सकते। तब जाकर के ये स्वभाव और श्री जी की कृपा, तो ये आज जो है दिनचर्या चल रही। नहीं तो बच्चा हारना है ही नहीं। हम हार में विजय खोजते हैं। हमें विजय का वहीं खोज मिली जहां हम हारे, जहां हमें हारने की नौबत आई वहीं खोजा विजय। कहां से? तो सूत्र मिला, विजय का सूत्र मिला हार से। तो हार कोई बुरी चीज नहीं है, निराश नहीं होना चाहिए, हमारी और उछाल होगी। खिलाड़ी का गेंद जब ऐसे नीचे जाता है ना, तो ये ना समझे नीचे गया, वो नीचे से थपक मारेगा तो अपने लक्ष्य पे जाएगा। हम सब भगवान के हाथ के बाल हैं, हमको चिंता नहीं करनी है, बस हमें अभ्यास करना है और भगवान का चिंतन करना। कोई भी कार्य ऐसा दुर्लभ नहीं जो हम कर न सके। हम मनुष्य हैं, भगवान के अंश हैं, हमको हारना नहीं। 1000 बार हारेंगे तो भी हम दौड़ पड़ेंगे अपने लक्ष्य की तरफ। हार कर नहीं बैठ जाएंगे कि यार 1000 बार हार गए, अब क्या जीतेंगे। नहीं, हम हार को जीत में बदलेंगे। हनुमान जी को कोई परास्त क्यों नहीं कर पाता था? 2 कारण थे, चरित्र पवित्र। पहला, चरित्र पवित्र, और दूसरा
हृदय में भगवान का निरंतर सुमिरन। प्रविश नगर कीजय सब काजा और हृदय राखे, ये विजय का कारण था। कोई भी हनुमान जी को कहीं भी, इसीलिए क्योंकि चरित्र पवित्र, सबसे खास बात, लंका में ऐसा विलासिता थी कि हनुमान जी के सिवा दूसरा कोई पवित्र विचार रख ही नहीं सकता था। वहां ऐसा मतलब राक्षसी लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ का सज्जल का, तो हनुमान जी का कहीं भी चित्त डिगा नहीं, चरित्र पवित्र और भगवान का चिंतन। हाहाकार मचा दिया, कछु मारे से कछु मर्दे से, कछु मिलये से दर धूरी, और कछु पुनि जाए पुकारे प्रभु मरकट बल भूरी। ऐसे जैसे उट्टन नहीं लगाया जाता, ऐसे ऐसे पकड़ के राक्षसों को मसल देते। एक घूंसे में हजारों को, बाल ब्रह्मचारी और भगवान की शक्ति से संपन्न। तो जो हनुमान जी भगवान के चरण की उपासना करते, वही हमारे भी तो भगवान है। तो हम हनुमान जी ना सही, लेकिन हनुमान जी के चरण सेवक तो बन सकते हैं यार। ऐसे निराशा भरी मानव जिंदगी यार किस काम की। एकदम सुन, देखो ना लोग मरे बुझे ऐसे घूम। अरे यार थोड़ा संयम लाओ, थोड़ा समझो, तुम भी भगवान के वही अंश हो जिस अंश में अपार शक्ति भरी हुई है। जो अविनाशी स्वरूप सुखराशि स्वरूप है, वही तो हम तुम हैं, और कौन है। ये जो बच्चा पूछ रहा था तत्वमस, बिल्कुल वही स्वरूप है हम। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। आत्मबलहीन नहीं होना चाहिए। क्यों? सकारात्मक सोच ही जीवन का सुख है। नहीं तो दुख और सुख और जय और पराजय ये टिकाऊ नहीं है। जैसे दिन टिकाऊ नहीं है, ऐसे रात टिकाऊ नहीं, ऐसे सुख टिकाऊ नहीं है, ऐसे दुख टिकाऊ नहीं। कोई सदैव विजयी नहीं रहता, कोई सदैव हारता नहीं, कोई सदैव सुखी नहीं रहता, कोई सदैव दुखी नहीं रहता। ये क्रम चलता रहता है। दुख के अवसर पर हमें हमारे विचार बचाते हैं हमको। अभी हम अपने विचार में अपने को बीमार मान ले, तो हम कल से आने लायक नहीं रहेंगे। ध्यान रखना, हम आज अब भी नहीं मानते कि हम बीमार हैं, तो हमारी निगेटिव सोच जो है ये बिना वजन के नहीं जाएगी। और अगर ये बनी रही तो अरबों रुपया हो, खूब बड़ा पद हो, पति व्यवस्था पत्नी सब कुछ हो, लेकिन नकारात्मक सोच तुम्हें चैन से नहीं रहने देगी। पक्की बात मान लीजिए। इसको सुधारना है तो सत्य पे आइए, धर्माचरण कीजिए, पवित्र चरित्र रखिए और नाम जप कीजिए। आपकी सोच बदल जाएगी। अगर हमारी कभी पराजय होती तो उस समय भगवान इतना बल देते हैं, इतना सुख देते हैं कि वो पराजय क्षण में नष्ट हो जाती है। हमें शोक नहीं होता। देखो, बड़े बड़े भक्तों को पराजय का मुख देखना पड़ा। धर्मराज युधिष्ठिर, अभिषेक हुआ, इंद्रप्रस्थ के सिंहासन पर चक्रवर्ती सम्राट पद पर बैठे, कपटियों ने कपट करके परास्त किया। 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, परिणाम भारी कष्ट सहा। ऐसे महारथियों को छुप के रहना पड़ा, लेकिन परिणाम फाइनल पे आइए तो चक्रवर्ती सिंहासन पर महाराज युधिष्ठिर ही बैठे, उनके कुल में कोई नहीं रह गया, सब विनाश को प्राप्त हो गए। तो हमें लगता है धर्माचरण, भगवद आश्रय, पराजय कभी होती भी है तो वो विजय की ही आशा पुष्ट करती है, और भगवान इतना बल देते हैं कि पराजय उसे दुख नहीं दे पाती है। तो इसलिए हमें नाम जप करना चाहिए, भगवद आश्रित होकर के अध्यात्म को समझना चाहिए। बकाया नकारात्मक सोच के लिए नाम जप बहुत जरूरी है। चाहे आप स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे विरक्त हो, जब तक नाम जप नहीं करोगे, आचरण पवित्र नहीं रखोगे, तो वास्तविक सुख का अनुभव नहीं होगा। नाम जप बहुत आवश्यक, इसलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं नाम जप करो, शराब मत पियो, मांस मत खाओ, पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि से मत देखो, गंदे आचरण मत करो। ये मनुष्य जीवन ऐसे गंदी बातों के लिए नहीं मिला। गृहस्थी में हो तो धर्माचरण करते हुए धर्म पूर्वक विषय भोगो और नाम जप करो, भगवान को प्राप्त हो। जी।